है, आपको पढ़ना पड़ता है और आप पढ़ते हो। और जो नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि हजारों लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, सारे लोग पास नहीं होते। तो रियाज बहुत जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शिराज जी, हमें ऑडियंस के लिए बताइए कि पहले की कास्टिंग में और अब की कास्टिंग में क्या अंतर है? जी, पहले जो मैं 14-15 साल पहले जो कास्टिंग हुआ करती थी, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर से हमारी डायरेक्ट बात होती थी और कई बार वहीं पर फाइनल हो जाती सारी चीजें, वहीं पर ऑडिशन भी ले लेते थे कि भाई ये करेक्टर आप करके बता दीजिए। ठीक है। उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने जो महसूस किया, फ्रीलांस कास्टिंग डायरेक्टर वाला मामला आया। वो अच्छी बात भी है, लेकिन उससे एक चीज जो अभी जो दिख रही है ना, वो चीज ऐसा है कि कई बार होता है कि हम लोग वहाँ सालों से जाते हैं, सबसे मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे मिलना पड़ता है। हाँ, तो कहते हैं कि नहीं सर, अभी आप नेक्स्ट वीक आइए, नेक्स्ट मंथ आइए। हम कंटिन्यू जाते हैं और एक टाइम हमें कहा जाता है कि सर कास्टिंग इज लॉ। तो कभी कभी लगता है कि मतलब तो वो ऐसे क्यों बोल देते हैं एकदम अचानक कि कास्टिंग लो? दरअसल वो क्या होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे लुक में वो वाला मामला नहीं हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे लुक का भी होता है, लेकिन वो हमसे पहले कुछ उनके अपने करीबी दोस्त होते हैं, किसी से बात हो जाती है, तो ऐसा भी होता होगा कि वो उनको ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, तो होता भी है। मतलब इंडस्ट्री में जैसे इंडस्ट्री है ही ऐसी, इसमें वो भी चलता है ना, क्या कहते हैं, पास में जो खास है उनको दे दो। हाँ नहीं, वो तो खैर कोई भी करता है, वो जरूरी है, लेकिन आपको अपनी जगह बनाने के लिए आपको बहुत कुछ खुद से, क्योंकि ये चीज तो है कि अभी आपका स्ट्रगल मैंने फोन पे हो गया है, फोन पर अब तो ऑनलाइन भी काफी वर्क हो जाता है, ऑनलाइन ऑडिशंस भी होते हैं, हमने देखा है काफी चीजें बदल गई हैं। जैसे आप ऑडिशन के लिए आप जाते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है, उससे बेटर है आप मोबाइल में अपना ऑडिशंस बनाइए और सेंड कर दीजिए। अगर उनको ओके लगेगा तो वो दोबारा रिकॉल करके बुलाएंगे आपको। नहीं, देखिए क्या है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। हाँ, सब तरह के। तो आप अगर सारे लोगों को आप कहेंगे कि नहीं यार ये गंदा है, यहाँ मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी चीजें। तो आपको, मैंने कहा ना कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आपको अगर बंदा काम नहीं दे रहा है या आपको बंदा एंटरटेन नहीं कर रहा है, तो एंटरटेन करे, आप अपने अंदर ऐसी कुछ काबिलियत पैदा कीजिए, कुछ चीजें आप बताइए। खासियत होनी चाहिए कि वो दोबारा से आपको रिकॉल करके बुलाए कि आप आइए और हमारा वर्क कीजिए। जी। अच्छा शिराज जी, हमें ये बात बताइए कि जो एक न्यू आर्टिस्ट होता है, और तो वो उसमें क्या अंतर होता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में और उसकी पर्सनल लाइफ में? वो कैसे इन दोनों को मैनेज करता है? आर्टिस्ट, दरअसल चीजें ऐसी है कि आर्टिस्ट नया और पुराना वाला जो मसला है ना, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर जो बंदा थिएटर से जुड़ा हुआ है, काफी दिनों से वो अपने एरिया में अपनी जगह पे काम कर रहा है, वो मुंबई में आया तो नया कैसे हो गया? हो नया नहीं हो, चलो वो तो पुराना है ना। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर उसने कैमरा फेस किया या नहीं है, क्योंकि समुंदर यहाँ क्या है ना, टेक्निकल चीज बहुत होती है। आपको लुक कहाँ देना है, आपको बंदे से, अब जैसे सपोज कीजिए लेफ्ट में लड़की है, राइट में लड़का है, ठीक है, तो आपको आपका क्लोज चल रहा है, पता चल रहा है कि लेफ्ट के जगह जहां पर लड़का है वहां पर आप लड़की वाला लुक दे रहे हैं, लड़की की जगह पर आप लड़के को लुक दे रहे हैं, तो आपका क्या है ना, वो फिर कट हो जाएगा। तो टेक्निकल चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कैमरा के सामने आके सीखना पड़ता है। कैमरा के पीछे जो थिएटर होता है वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है, मतलब आपका डर खत्म कर देता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या अंतर होता है, वो कैसे मैनेज करता है दोनों को? अब देखिए, कोई एक्टर है, अब वो स्ट्रगल कर रहा है, उसने कई काम किए, और जाहिर सी बात है मुंबई बहुत महंगा शहर है, तो आपके पास में कई बार ऐसे होते हैं कि लोग तो आपको जानते हैं कि यार आप फिल्म लाइन में काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अब जैसे सीरियल में जैसे क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, ये बहुत सारे सीरियल ऐसे थे जिसको लोग बहुत देखते थे, पहले बहुत चलते थे जी। जैसे बालाजी की बहुत सारे शोज हैं, लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीजें, कुछ चेहरे ऐसे हैं ना जो लोग नोटिस करते हैं, और वो बंदा सपोज कीजिए कहीं पैदल चल रहा, उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो कैसे सर्वाइव करता? तो वो ज्यादा लोग उसको देखते हैं, अरे देखो देखो ये सीरियल में है, वो फिल्म में है, और वो बंदा उस चीज को सुनता है। हाँ।
उसको वो देखता है कि यार इस बंदे ने मुझे ऐसा मुझे बोला, notice कर रहा है, notice कर इसका रहा है, लेकिन मतलब- वो वहां पर ना उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके पास में वो भी सफर कर रहा है, सपोज कीजिए ट्रेन में या हाँ, पैदल चल रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज उसको ना कहीं थोड़ा हिट करती है हिट कहीं ना करती है। कहीं लोग कि मैं इतना पावरफुल भी हूँ, लेकिन वैसे अगर पीछे मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो वो नहीं ऐसा है, मतलब नहीं है। मैं हूँ एक्टर, लेकिन मेरा जो जेब है ना वो खाली है। लोग फोटो खिंचा लेते हैं हाँ। आपके साथ में, आपके साथ सेल्फी लेते सेल्फी हैं, लेंगे। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कई एक्टर के पास में कि उनके पास में भाड़े के लिए भी पैसा पैसे नहीं होते, ये तो है। तो ये सच्चाई है। सच्चाई है बिल्कुल। तो बस ऐसे ही दोनों को वो अपना मैनेज करते हैं और चलते रहते हैं अपना। हाँ, मतलब दर्द तो है हर इंसान के, देखिए एक्टर अंदर है, दर्द तो भावुक होता है, है, भावुक तो होता ही है उसके देखिए। बहुत सारी चीजों, क्योंकि वो भावुक नहीं होगा तो अपने जो समाज में जो चीजें हैं ना वो उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करेगा, उस चीज को वो महसूस नहीं करेगा जी, कि यार, जी। क्योंकि वो खुद, आप सपोज कीजिए मैं इस गेटअप में हूँ, जैसे लोग कहते हैं विलन वाला गेटअप है, हाँ तो मैं विलन तो हूँ नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? आप लगते तो नहीं है तो अरे मुझे नहीं लगते बट लेकिन आप करते हैं तो दैट टाइम हो सकता है आपका जो एक एक्ट है वो विलन वाला होता होगा। जी, तो होना भी यही चाहिए कि एक्टिंग से लोग विलन दिखे, हाँ, चेहरे से ना नहीं दिखे, नापे किसी को। लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल चला हुआ है कि आपको वो चेहरे करना से पड़ता देखते है, हैं। चेहरा पहले उसके बाद एक्टिंग बाद में। अच्छा कि जी अगर हाँ। इसका चेहरा वो है क्या कहते हैं Negative विलन look है, तो फिर तो negative, विलन में हाँ। जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं, उसमें ऐसा नहीं एक्टिंग भी तो देखी जाती है जी। ना। और आपका जो बन जाता है वो क्या कहते हैं फेस में बनाते हैं ना, मेकअप कर देते हैं हाँ, और उसमें आप एक्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छा